जय हिंद। आज हम जानेंगे लोंगे वाले पोस्ट को लेकर कि 1971 में जो पाकिस्तान है वो अपना 600 टैंक और 5 से 6 हजार सैनिक को लेकर जो लोंगे वाले पोस्ट पे तैनात 120 जवानों को मारने के लिए आया था, किस प्रकार से वो हारा था और भारत ने बुरी तरह से उसको हराया था, इसी के बारे में। देखिए, पाकिस्तानियों को यह भनक लग गई थी कि जो भारत का लोंगे वाला पोस्ट है वहां मात्र 120 जवान तैनात है और उनके बैकअप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो एयरबेस है वो है जोधपुर। ठीक है, और जोधपुर में जो फाइटर प्लेन है वो सिर्फ दिन में लड़ सकते हैं, रात में वो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए आज ना जीपीएस वगैरह है, पहले ये सब नहीं थे, तो दिन के उजाले में ही सिर्फ लड़ सकते थे। तो पाकिस्तानियों को ये पता लग गया था, तो उनका जो प्लान था वो ये था कि वो पहले लोंगे वाले पोस्ट को हासिल करेंगे रात में ही, दिन में नहीं, रात में ही, और रातों रात वो जोधपुर एयरबेस तक घुस जाएंगे और वहां जो एयरबेस है उसको नीस्त नाबूद कर उस पर कब्जा जमा लेंगे। और जब भारत इस हिस्से को लेने के लिए आएगा तो निगोशिएशन के तौर पे वो बांग्लादेश उनसे वापस ले लेंगे भारत से। ठीक है, पाकिस्तानियों का ये इरादा था और इसी इरादे से वो 600 टैंक और 5 से 6 हजार तक सैनिक जो है लेकर लोंगे वाले पोस्ट की तरफ आगे बढ़ चुके। देखिए, लोंगे वाले पोस्ट के जो मेजर थे, कमांडर, वो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। चांदपुरी को हाई कमांड से फोन आया कि देखिए मेजर साहब, आप वीर हैं, बहादुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझिए दुश्मन के पास 600 टैंक है और 5 से 6 हजार सैनिक है और आप मात्र 120 सैनिक, आप किस प्रकार से लड़ पाइएगा? आप नहीं लड़ पाइएगा, आप पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर साहब को मैं भी सलाम करता हूं, उनके हौसले को। उन्होंने कहा कि हम सिख हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। हमारे गोविंद साहब ने कहा है कि चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बढ़ावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। यानी कि हम 1.25 लाख के बराबर एक सिख हैं, हम जितना है आने दीजिए, हम देख लेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते, हम भारत माता को छोड़ के पीछे नहीं हट सकते, हम लड़ेंगे, जो भी हो जाए देखा जाएगा। ठीक है, देखिए चांदपुरी जी ने दिमाग लगाया कि उनके पास 3-4 जो है एंटी टैंक माइंस थे और कुछ टिफिन्स थी, जो खाना खाते हैं वो टिफिन थी। ठीक है, उन्होंने दिमाग लगाते क्या किया, दिमाग लगाते हुए कि जो एंटी टैंक माइन थे उनको बिछा दिया सामने, और उन जैसे एक एंटी टैंक माइन बिछा दिया और फिर 10-15 जो है टिफिन बिछा दिए, फिर उसके बाद फिर एक एंटी टैंक माइन बिछा दिया, फिर 10-15 टिफिन बिछा दिया, ऐसे करके एक लंबी लाइन बना दिया सामने, जिधर से पाकिस्तान के जो टैंक है आने वाले थे उस रास्ते में। ठीक है, जैसे ही पाकिस्तान के टैंक उस लाइन पे क्रॉस होते हैं, 2-3 टैंक उड़ जाते हैं, पाकिस्तानी में खलबली हो जाती है कि ये तो हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि तुरंत अपने इंजीनियरों को फोन किया, इंजीनियर आए वहां से और उन्होंने एंटी टैंक माइन खोदना शुरू कर दिया। वो रात भर खोदते रह गए। देखिए, रात में तो वो एंटी टैंक माइंस दिख रहे थे, जहां जहां उनको दिखा उन्होंने खोदा। जब भोर हुआ तो उन्होंने देखा कि ये तो टिपिन है, 1-2 ही सिर्फ एंटी टैंक माइन थी और बाकी सब तो टिपिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर चढ़ाई शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने, जो है लोंगे वाले पोस्ट पे मेजर कुलदीप साहब के जो जवान थे उन पे। ठीक है, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने भी 120 जवानों को लेकर आगे बढ़ा और लड़ते रहे। देखिए, जैसे ही सूर्य की पहली किरण हुई, फिर इधर से जोधपुर के एयरबेस से लड़ाकू फाइटर प्लेन उड़े और एक एक पाकिस्तानियों के टैंक को ढूंढ ढूंढ कर चीथड़े उड़ा दिए। इतना बुरी मार मारा पाकिस्तानियों के टैंकों को कि उनको भागना पड़ा। वो भाग नहीं पाते थे, वो सोचते कि हम किधर से भागे, चारों तरफ तो हमारे जो लड़ाकू विमान थे वो घेर चुके थे और बहुत मारे, इतना मारे थे कि वहां के जो सैनिक थे इतने मारे गए कि हमारे जो गिद्ध थे वहां भारत में, जो लोंगे वाले पोस्ट पे समझिए कि गिद्ध नहीं खा पा रहे थे, इतना लाशें बिछी थी। और हम तो ये कहते थे कि पाकिस्तान के जो लोग थे वो आए और यहाँ के जो लोग हैं वो पहचान कर कम से कम लेके तो जाएं अपने जो उनके जो सैनिक थे उनको लेके जाए। देखिए, सैनिक किधर के भी हो, उनके हो या हमारे हो, सबका समान है। सैनिकों में कोई हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन वो पाकिस्तानी जो इतना डर चुके थे कि वो अपने सैनिक तक नहीं लेने आए। ठीक है, और सैनिक तो छोड़िए, उनका जो टैंक है आज भी वार मेमोरियल में जाके है, देखिए, वो कहने नहीं आते कि ये हमारा टैंक है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बाय द वे अगर आगे आए तो तुरंत हमारा बिरयानी बन जाएगा। इतना डर हो गया। 1971 में बहुत बुरी तरह से मारा था भारतीयों ने पाकिस्तानियों को। ठीक है, देखिए बांग्लादेश किस तरह से आज़ाद हुआ था, मुक्ति वाहिनी क्या थी, किस प्रकार से उसका योगदान रहा बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, और भारत का सबसे बड़ा योगदान, और भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस के वहाँ के जो राज्यपाल, गवर्नर वगैरह सबके घर को उड़ा दिया था। ठीक है, और किस प्रकार से जो है वो लड़ाई जीती थी, इन सब के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप आप समझे होंगे लोंगे वाले पोस्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।